तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो RWP SSC GD का मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था जो कि 28 जनवरी को आया था। उसी में 20 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, ठीक है। लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न और पहला ही प्रश्न हमारा सलीकरण का है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस के इधर का ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो का है, तो सबसे पहले हम पता है कि का को पहले काट लो, ता पीछे से भाग, गुणा करो धन जोड़ के, री को दिया घटा है। तो हम सबसे पहले आपको गुणा करेंगे, तो आपका मतलब होता है गुणा। तो 14 चौको को 56, ये 7 के नीचे आ जाएगा, तो 7/56 और ये गुणे 2 होगा, ठीक है। तो ये 7/56 और 2 से कट जाएगा, तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस, ठीक। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 है, तो 5/4 हो जाएगा। और ये आ जाएगा -2, 9 - 11 - 2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये आ गया 5/2, 5/2, ठीक। अब प्लस 2 माइनस, देखो ये +2 हमने उतार दिया माइनस। अब ये यहाँ से लेके सॉल्व करेंगे, तो का है ना, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 8 3 के 24, तो 6/24 और गुणे में 2 है, तो 6 चौको 24, 2 1/2, ये आ गया 1/2। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से 4 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ से आ गया 1, ये 2 दूना 4, ये 10 प्लस ये 4 दूना 8 माइनस 2, ठीक है। अब आपको पता है कि 10 8 18 19, 19 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 17/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौको 16, 1/4, 4 सहित 1/4, ये आंसर आ गया हमारा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि 8% 8% और 12.5% और 20% की 3 क्रमागत छूट दी जाती है। 8%, 12.5% और 20% की 3 क्रमागत छूट दी जाती है, तो उनका एकल समतुल्य छूट पूछा है। मतलब ये तीनों छूट किसके बराबर होंगी। तो हम सबसे पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि x प्लस xy यहाँ पे माइनस होगा, x प्लस बटे 100, ठीक है। और जब छूट देगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस की जगह। तो हम x की जगह 8 रखेंगे और y की जगह 12.8, तो 12 8 20 यानी 20.5, यहाँ पे माइनस। अब 8 गुणे 12.5 बटे में 100, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 8 5 40 के 0, 8 2 16 4 20 के 0, 8 1 8 2 10, ठीक है। यही दशमलव लग जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पे 1 बच गया। अब एक को इसमें से माइनस करेंगे तो 19.5 आ गया, 19.5 आ गया। तो इन दोनों का तो हमने निकाल लिया, 8 और 12.5 का निकाल लिया, तो आ गया 19.5%। अब 19.5% और ये जो बचा है 20, इसका निकालेंगे 20% का। इन दोनों का निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इसी जगह रख देते हैं। तो 19 और 20 ये 39.5 माइनस 19.5 गुणे 20 बटे में 100, तो ये आ गया 20 5 100, 5 5 से 15, 4 बचेगा, 5 9 45, 3.9, तो 3.9 इसमें से माइनस करेंगे, 3.9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया, यहाँ पे 8 बचेगा ना, तो 5 35.6, 35.6%, यानी ये तीनों 8 12.5 और 20, ये तीनों 35.6% की एकल छूट के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। क्या बोल रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। मोहन और रमेश मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि मोहन रमेश से, जो मोहन है रमेश से 50% अधिक कुशल है, 50% अधिक कुशल है। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/2, आएगा 1/2। कह रहा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। तो मान लेते हैं कि रमेश अगर 2 है, तो मोहन इससे 1 ज्यादा 3 होगा, इससे 1 ज्यादा 3 कुशल होगा। अगर ये 2 कुशल है तो ये 3 कुशल है, यानी रमेश अगर एक दिन में 2 काम करता है तो मोहन एक दिन में 3 काम करता है। तो देखो टोटल ये 15 दिन काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3 5 काम करेंगे। तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो हमारा टोटल काम आ गया 15 गुणे 5, 15 गुणे 5, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अकेले मोहन द्वारा, तो मोहन एक दिन में कितना काम करता है, 3, टोटल काम है हमारा 15 गुणे 3, तो बटे 3 कर देंगे, तो 3 5 15, ये आ गया 25, ये आ गया 25, ठीक है। तो 25 हमारा आंसर आ गया। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 9.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,624 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6 सहित 1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, ठीक है।
देखो आर का मान हमें कितना दे रखा है, 9.5%। समय हमारा दे रखा है 4 साल, ठीक है। कोई धन है जो कितना हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो हमारा धन है पी है वो 100 है। तो हमने मान लिया कि हमारा धन कितना है, 100। ये हमने मान लिया अपने मन से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है तो हमने अपने मन से मान लिया। अब दर, देखो दर हमारा 9.5% है और ये 4 साल के लिए है। तो अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखेंगे 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो 4 5 20 के जीरो, 4 9 36 2 38, 38% का ब्याज मिलेगा। 100 पे 38% का अगर हमें ब्याज मिलेगा तो हमारा धन कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। 100 पे अगर 38 रुपए का ब्याज मिलेगा तो हमारा धन कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। इसी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 6,624, 6,624। इसी का मान 6,624 दे रखा है। तो हमसे 100 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6,624 बटे 138 गुणे 100 कर देंगे। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो ये 48 से कट रहा है, इसको काटने के बाद 48 बार जा रहा है। तो यहाँ से 4800 हमारा आंसर आ गया था, यानी मूलधन हमारा पी का मान आ गया था यहाँ से 4800। आप 138 से 48 को भाग दोगे तो आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मूलधन हमारा आ गया 4800। अब प्रश्न में कहा है कि समान राशि पर, यानी 4800 पे 4800 पे 4800 पर दर हमारा दे रखा है 6 सहित 1/2, यानी 6 सहित 1/2, ये हमारा दर दे रखा है, दर दे रखा है, नहीं सॉरी, ये हमारा ईयर दे रखा है, वर्ष दे रखा है। और दर हमारा समान है, यानी 9.5 हमारा दर समान है। और 6 दूना 12, 1 13/2, 13/2 ये हमारा समय है। और नीचे 100 से गुणा कर देंगे। बस इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 4 5 6 20 और 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब 5 से इसको काटेंगे तो 19 बढ़ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 19 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो आप, मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। देखो 12 का गुणा 19 में करेंगे तो 12 9 108 होता है, तो 8 हो जाएगा। फिर हमारा हासिल आ गया 10, 12 कम 12 तो 22 आ गया, गुणे 13 है। अब इसका गुणा कर लूँ, 13 8 104 होता है, तो 4 हो गया, हासिल बच गया 10। तो 13 दूना 26, 10 36 के 6, हासिल आ गया 3, 13 दूना 26, 3 39, ठीक है। 26 3, 13 दूना 26, 3 29, 29 आ गया। तो 2964 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो आगे प्रश्न है, मैं यही भी बताता हूँ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो स्पीड हमारा 45 दे रखा है, टाइम हमारा दे रखा है 15 मिनट, 15 मिनट। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस निकल गया 45 गुणे 15, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गया। कह रहा है कि ट्रेन इसी दूरी को अगर 60 से तय करे, 60 की स्पीड से तय करे, 60 की स्पीड से तय करे, यानी हम अगर 60 से देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस को अगर हम 60 से दूरी से, चाल से भाग देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। तो अगर हम 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 15 चौक को 60, अब 45/4 आ गया, इसको भाग दोगे आप तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 11.25 मिनट, ये हमारा समय है, ठीक है। तो यही आंसर है। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि अभिषेक अपने लैपटॉप का क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य है वो 100 है, तो इससे 80% अधिक अंकित करता है, यानी एमपी जो हो जाएगा हमारा, इससे 80% अधिक 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। 25% की छूट, इसका 25% निकालेंगे, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 होता है, यानी 4 पे 1 की छूट, यानी 3/4 में बेचता है। तो 4 चौक को 16, 4 5 20, 2 3 5 15, 3 चौक 12 13, मतलब 25% की छूट देने के बाद 135 में बेचता है। तो हमसे लाभ पूछा है, तो 100 की वस्तु 35 में बेची जाती है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 35% का, सीधा सीधा 35% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। 7 क्या कह रहा है कि पृथ्वी के पास नाशपाती और लड्डू का अनुपात, देखो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक तो पृथ्वी, इसके पास नाशपाती और लड्डू 10 और 13 के अनुपात में, यानी कि 10 और 13 के अनुपात में, 10 और 13 के अनुपात में। एक दूसरी व्यक्ति है सेलिन, सेलिन है, इसके पास नाशपाती और लड्डू का अनुपात 7 और 9 के अनुपात में, 7 और 9 के अनुपात में, 7 और 9 के अनुपात में। एक तीसरा व्यक्ति है विक्रम,
देखो ये प्रश्न बहुत आसान है। तीसरा व्यक्ति विक्रम, जिसके 5, 5 और 7 के अनुपात में नाशपाती और लड्डू है, ठीक है। तो पूछा है कि किसके पास नाशपाती और लड्डू का अनुपात अधिक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/13, इसको लिख सकते हैं 7/9, इसको लिख सकते हैं 5/7, क्योंकि अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताना है कि कौन ज्यादा है, ठीक है, किसके पास अधिक है। तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, मैंने कहा था कि ज्यादा और कम निकालना होगा तो ये करना, ऊपर 2 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसे भाग दो, पूरा पूरा दशमलव में नहीं लिख जाना है, बस जितना कट रहा है उतना। तो 13 आठे सॉरी 13 7 91, 9 बच गया ना, फिर 13 से 78, 76 बढ़ गया लगभग, और 9 7 63, फिर बच गया 7, फिर 9 7 63, लगभग 77 बढ़ जाएगा। ये 7 7 49, एक बचेगा, 7 3 7, लगभग 71 बढ़ जाएगा। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, 77 सबसे बड़ा है ना। तो 7/9 यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 7/9 नाशपाती और लड्डू का अनुपात सबसे बड़ा है, जो कि किसके पास है, सेलिन के पास है। तो आंसर आ गया सेलिन, आंसर आ गया सेलिन। कह रहा है कि आगे हमारा प्रश्न है कि n बराबर इतना दे रखा है, 24 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब। कह रहा है कि इसे 102 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले इसका मैंने चारों का क्यूब करके जोड़ के 102 से भाग दे दिया था, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, बता दूं कि अगर कहीं भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, तो ये हमेशा हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ये हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। आप कोई भी करके ले लो, जैसे आप ले लो 6 ले लो और ले लो 2 ले लो, 6 और 2 ले लो, तो देखो इसका 216 होगा और इसका होगा 8। तो 8 से 14 के 4, ये 2 2, अगर हम 8 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा। अगर 8 को इससे भाग देंगे तो 8 दूना 16, 8 64, ठीक है, ये कटेगा। या तो आप 2 ले लो 3 ले लो, तो इसका करेंगे तो 27 आएगा, इसका करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5। अब 2 प्लस 3 से इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये तरीका है, पता होना चाहिए कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है तो ए प्लस बी से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम इसमें दो जोड़ा बनाएंगे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखो ये 102 है और हमको पता है कि 70 से 51 अनुसार 70 चौको 70 छके 102, मतलब ये ऐसा बनाएंगे कि 51 से कटना चाहिए। देखो अगर इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 कम 2, तो 51 से कट रहा है। तो 24 और 27 का हम बनाएंगे, 24 और 27 का वो बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो 24 क्यूब प्लस 27 क्यूब, और एक ये जोड़ा बनाएंगे 25 और 26 का, 25 क्यूब और 26 क्यूब, 25 क्यूब और 26 क्यूब। देखो ये क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी से कटेगा, यानी 7 4 1 2 2 4 51 से कटेगा, 7 4 1, ये भी 51 से कटेगा, ये भी 51 से कटेगा, ये भी 51 से कटेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो विषम संख्याएं और दो सम संख्याओं का योग होता है तो वो 2 से कटता है, वो 2 से कटता है। तो ये संख्याएं 2 से भी कटेंगी, क्योंकि दो सम संख्या और दो विषम संख्याएं हैं, तो ये 2 से भी कटेंगी। तो एक तो 51 से कटेंगी, एक और 2 से कटेंगी, तो इनका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 102। तो ये संख्या 102 से भी कटेंगी, तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, जीरो शेष बचेगा, ठीक है। या तो इनका क्यूब करके डायरेक्ट जोड़ के आप भाग दे दो, जीरो शेष बचेगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप एक आयत है जिसका परिमाप दे रखा है, यानी परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमें दे रखा है 84। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, आ गया 42, ठीक है। आगे प्रश्न में दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 432 दे रखा है, ये 432 दे रखा है। तो हमसे इसका विकर्ण पूछा है, इसका विकर्ण पूछा है, यानी ये पूछा है। अगर मान लो कि ये लंबाई ये चौड़ाई है, तो विकर्ण जो होगा वो होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कड़ी में, ठीक है। विकर्ण हमेशा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कड़ी में हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें बताना है कड़ी में। तो हमको पता है कि एक सूत्र होता है एल प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी। तो एल प्लस बी की जगह अगर हम 42 रखेंगे तो 42 का वर्ग निकालना होगा। तो अगर हमें याद नहीं है तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 चौको 16, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, तो हम 2 अंक लेंगे 0 और 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो जोड़ देंगे 4 6 7 1 17 64, ये आ गया 17 64। एल स्क्वायर इसी का मान हमें निकालना है, बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी, 2 एल बी 432 रख देंगे एल बी की जगह, तो 2 गुणे 432, 2 गुणे 432। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 तैथा जो चौको 8, अब 864 इधर लेके जाके इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो आएगा 0 6 0, ये आएगा 900, 900 आ गया, ठीक है। अब इसको कड़ी में करेंगे, क्योंकि कड़ी का मान हमें ऊपर निकालना है, तो ये भी कड़ी में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 30। देखो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कह रहा कि एक चोर है
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय ये होता है चाल बराबर। कह रहा है कि एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और वो 5 घंटे 15 मिनट तक चलता है, 5 घंटे 15 मिनट चलता है। तो 15 मिनट को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो 15 कम 15, 5 को 60, 1/4, तो 4 5 20, 1 21, गुणे 21/4 कर देंगे, 21/4 कर देंगे, क्योंकि हमें दूरी निकालना है। तो चाल में अगर समय का गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा दूरी आ गया, 4 से काटेंगे तो आएगा 210। यानी चोर 5 घंटे 15 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी, यानी ये जो दूरी आई है उसको 50 की स्पीड से, 210 को अगर 50 की स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लेगा, हमें समय पूछा है, ठीक है। तो दूरी को अगर हम चाल से भाग देंगे तो हमारा समय आएगा, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 5 चौको 20, 1/5, 1/5, 4 से 1/5। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा घंटा है, इसको हम अगर चेंज करेंगे मिनट में तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, नहीं 12, तो 4 घंटा 12 मिनट, 4 घंटा 12 मिनट, ये हमारा आंसर है 4 घंटे 12 मिनट। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए ने बी को, ए जो है वो बी को और सी को कुछ पैसे देता है, बी और सी को कुछ पैसे देता है। कह रहा है ए बी को 2 वर्षों के लिए 6500, 6500 को 2 वर्ष के लिए देता है, ठीक है, और सी को 4 वर्ष के लिए कितना देता है, 8000, 8000 देता है सी को 4 वर्ष के लिए, समान साधारण ब्याज पे, यानी यहाँ पे जो दर है, यहाँ पे जो दर है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब परसेंटेज से 100 से भाग दे देंगे, सॉरी, कह रहा है कि उन दोनों से ब्याज के रूप में 4500 प्राप्त होता है। तो ब्याज के रूप में यहाँ पे जो ब्याज प्राप्त होता है और यहाँ पे जो ब्याज प्राप्त होता है, इनको जोड़ने के बाद 4500 आ रहा है, टोटल 4500 का ब्याज निकल रहा है। तो हमें आर का मान पूछा है, तो बस इसे सॉल्व करके हम आर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, ठीक, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो, 2 5 10 के 0, 2 6 12, 130 आर, प्लस इसका गुणा कर लो, 8 चौको 32, 320 आर बराबर 4500। इसको जोड़ लो, 0 3 2 5, 3 1 4, 450 आर बराबर 450 4500। तो 450 से 450 कट गया, बचा 10, तो आर बराबर आ गया 10%, आर बराबर आ गया 10%, तो ये इसका आंसर है। देखो आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 10%, पी के 10% यानी 1/10, पी के 10% और क्यू के 5% का योग, क्यू के 5% यानी क्यू का 5% मतलब 1/20, क्यू बटा 20 बराबर, कह रहा है कि पी के 15%, पी के 15%, अगर 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 15, 3/20 आएगा, 3/20 आएगा, प्लस क्यू के 25% यानी क्यू का 25% मतलब 1/4, क्यू के 25% का 1/4 है, यानी इसका 1/4 है, ठीक है। बस हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ से पी और क्यू का अनुपात आपको निकालना है, पी और क्यू का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो इस 4 का गुणा अगर हम इधर लेके जाएंगे, इस 4 को अगर यहाँ से हटा के यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों तरफ। तो इसको 2 दूना 4, 2 5 10, ये आ गया 2p/5 प्लस, अब देखो देखो 2p+5 है ना, अब इस p को इधर लेके आएंगे तो 3p/20 हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, बराबर q/4। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो देखो 4 से 20 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो q/5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इसे सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, 4 दूना 8p माइनस 3p बराबर, यहाँ से हमने ले लिया 20, तो 5q माइनस 4q, ठीक है, 4q माइनस 5q, ठीक है। अब यहाँ से आ गया हमारा 5p/20, यहाँ से आ गया q/20, q/20, तो 20 से 20 कट गया, ये p/में q आ गया, और ये 5 उधर चला गया, q इधर आ गया तो 1/5 हो गया, यानी p और q का अनुपात आ गया 1:5, ये आंसर है 1:5, ठीक है। अब आगे प्रश्न है हमारा 13 बोल रहा है कि 3/7 और 18/5 का एलसीएम, एलसीएम आपको बताना है, 3/7 और 18/5 का एलसीएम। तो आपको बता दूं कि अगर कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो जो निकालना होता है वो ऊपर वालों का निकालना होता है, ऊपर का अंश का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना है ना, तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 18 ही आएगा, ठीक है, और 7 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 18, ठीक है। आगे प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 14 हमारा,
क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बेलन है, एक बेलन है, ये एक बेलन है, कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:2, 3:2, ठीक है। कह रहा है कि और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान 21 दे रखा है, त्रिज्या का मान 21 दे रखा है, तो इसे कितना गुना जाती है, तो 7 गुना जाती है, तो ऊंचाई भी कितना होगा, इससे 7 गुना 14 होगा, तो त्रिज्या हमारा 21 और ऊंचाई हो गया हमारा 14, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, 2πr/h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये गोला वाला पूरा, तो 2 गुणे 22/7, 22/7 गुणे आर का मान 21, एच का मान 14, ठीक है। तो 7 तरीके 21, 3 दूना 6, 6 दूना 12 की 2, 6 दूना 12 13 गुणे 14, ठीक है। तो 14 दूना 28 की 8 हासिल 2, 14 42, 42 43 44 के 4 हासिल 4, 14 4 18, ठीक है। तो ये आ गया 1848, ये हमारा आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि मनीष मनीष अकेले किसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा करता है, प्रताप मनीष के आधे समय में यानी 24 दिन में उस काम को करता है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से कट जाए, तो हम नंबर वो ले लेते हैं 48, ठीक है। तो अगर मनीष 48 काम को 48 दिन में करता है, तो हर दिन एक काम करता होगा, और ये हर दिन 2 काम करता होगा, ठीक है। 24 24 दूना 48, ठीक है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग, कुल काम का 1/4, तो 48 का 1/4 भाग यानी कि 4 कम 4, 4 दूना 8, 12 काम कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, तो ये एक दिन में एक काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 12 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 3 चौक को 12, ये आंसर आ गया 4 दिन, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 16, देखो प्रश्न में कुछ है नहीं, 16 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे, यदि कुल मतों की संख्या, देखो कुल मतों की संख्या हमारा दे रखा है एक 17,500, कुल मतों की संख्या 17,500 दे रखा है, कह रहा है कि इसमें से 18% मत अवैध थे, इसमें से 18% मत अवैध थे, अगर 18% वोट खत्म हो गए, 18% वोट खत्म हो गए, तो बचे कितने, तो बचे 82, तो मतलब 17,500 का 82% वोट हमारा अभी बचा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 48% मत मिले, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले, तो अगर इसे 48 मिला होगा, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को 52 मिला होगा, 52%, 52%, तो उसी का मान पूछा है, 52% का मान पूछा है कि दूसरे को कितना वोट मिला, 52%, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 25 7 175, 25 चौक को 100, और ये 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। अब 7 दूना 14 की 4, 7 और 56 1 57, 57, अब 13 चौक को सॉरी 13 चौक को 52 के 2 हासिल 5, 13 चौक 78, 78 2 80, 83 के 3 हासिल 8, 53 65 73, ठीक है, ये आंसर है हमारा। सॉरी मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया, 574 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 चौक को 52 के 2 हासिल आ गया 5, 13 7 91, ये आ गया 6, हासिल बच गया 9, फिर 13 5 65 65, तो 9 5 14 172, यानी 7462, ये हमारा आंसर है। आगे प्रश्न हमारा 17, 17 क्या कह रहा है, देखो एकदम आसान है, कह रहा है कि 28 संख्याओं का औसत 110 है, 28 संख्याओं का औसत 110 है, ठीक है। कह रहा कि यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं, अगर हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं, एक संख्या b जोड़ते हैं, तो औसत 128 हो जाता है, तो औसत 128 हो जाता है, औसत 128 हो जाता है, तो b का मान बताइए। देखो अगर हम प्रत्येक संख्या में 28 b जोड़ेंगे, तो हम औसत में भी b जोड़ेंगे, औसत में भी b जोड़ेंगे, मतलब जो चीज हर संख्या में वृद्धि होती है, चाहे प्रत्येक संख्या में जितने का गुणा हो, जितने का भाग हो, जितने का घटाना हो, जितने का जोड़ा हो, औसत में भी उतना ही चेंज होगा। अगर प्रत्येक संख्या में हम b जोड़ते हैं, तो औसत में भी हम b जोड़ेंगे, तो हम देख रहे हैं पहले औसत हमारा 110 था, अब हो गया 128, क्यों, क्योंकि 18 की वृद्धि हो गई, 18 की वृद्धि होगी, तो मतलब b का मान भी 18 होगा, औसत अगर 18 बढ़ रहा है, यानी कि हर संख्या में 18 की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 18, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है, 7 4 और 23 से विभाज्य है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 4 और 23 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 गुणे 7 गुणे 23 कर देंगे, ठीक है। तो 7 तरीके 21 के 1, 7 दूना 14 2 16 गुणे 4, तो 4 एकम 4, 4 से 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4 6, 644। अब देखो एक ऑप्शन में सब में जीरो बढ़ा दिया है, एक ऑप्शन है 6640, तो इसमें जीरो बढ़ा के ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 19, प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी, 375 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस बटे की दूरी 30 मिनट में तय करती है, 30 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो 5 से काटेंगे, 5 जगह 30, 5 7 35, 5 25, फिर 3 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा, ये हमारा आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 5 15, 25/2 आ गया। तो x माइनस वाई बराबर आ गया 25/2। आगे कह रहा है कि समान दूरी 18 मिनट में वापस आती है, समान दूरी यानी x प्लस वाई वापस आती है, x प्लस वाई 375/18, 18 ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 × 18, 3 × 3, 3 6, 3 5 15, 125/6 आ गया। तो देखो यहाँ पे बता दो कि x माइनस वाई बराबर आ गया 25/2 और x प्लस वाई बराबर आ गया 125/6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x वाई वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x और 25/2 प्लस 125/6, 125/6। तो यहाँ से आ गया हमारा 6, तो 75 प्लस 125, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200/6, 200/6, 200/6, 2x बराबर आ गया हमारा 200/6। 2 से इसको काटेंगे आएगा 100, इसको और काटेंगे तो आ जाएगा 50/3। तो x बराबर आ गया हमारा 50/3, x बराबर आ गया हमारा 50/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 25/2 दे रखा है, तो हम यहाँ से x का मान रख देते हैं 50/3। तो x माइनस वाई बराबर 25/2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे 50/3, तो ये इधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 50/3 माइनस 25/2, माइनस 25/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा एलसीएम 6, तो ये आ गया 150, ये आ गया 75, नहीं ये हमारा 100 होगा, ये हमारा 100 होगा, ये हो जाएगा -75, ठीक है। तो ये आ गया 25/6, ये आ गया 25/6, 25/6, ठीक है। तो हमसे अनुपात पूछा है, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, तो x और y का अनुपात हमसे पूछा है, x और y का अनुपात हमसे पूछा है। तो x का मान कितना है, x का मान कितना है 50/3 अनुपात y का मान कितना है 25/6, 25/6, तो 3 दूना 6, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो इधर हो जाएगा 4:1, ये आ जाएगा 4:1, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा जो कि लास्ट है 20वां है। प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 8 और 19 हो जाता है। 8 और 19 हो जाता है, कब हो जाता है, जब हम इसमें 10 लीटर पानी मिलाते हैं। तो देखो पानी मिलाया जा रहा है, अम्ल तो मिलाया नहीं जा रहा है, अम्ल तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो अम्ल तो सेम होना चाहिए ना, तो अम्ल सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करेंगे, तो इसको भी 8 बनाएंगे, तो यहाँ 2 से गुणा है तो इधर भी 2 से गुणा, ठीक है। तो ये हमारा नया अनुपात यहाँ पे लिख देता हूँ 8/14 और नीचे वाला 8 और 19 है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा अम्ल है वो दोनों जगह बराबर हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं पहले पानी था 14, अब हो गया 19, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5 नहीं बढ़ रहा है, हम 10 लीटर पानी मिला रहे हैं, कितना 10 लीटर, इसे कितना गुना ज्यादा, तो 2 गुना ज्यादा। तो पूछा है मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो अम्ल की मात्रा भी 8 नहीं होगी, ये भी 2 गुना ज्यादा 16 होगी, तो ये इसका आंसर है 16 लीटर, ठीक है। तो कैसी रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को जय हिंद।